May I come? May I come in, sir? Yes, come. please. Welcome. Please, be seated. Good afternoon, sir. Thank you, sir. Please introduce yourself. Sir, my name is Sandeep Soni. I am from village Ingoria in Ujjain district in Madhya Pradesh. I had completed my schooling from JNV Ujjain. Thereafter, I had completed my civil engineering from MITS, which is in Gwalior city. And then I had completed my MTech in environmental engineering from Manit Bhopal. And since 5 years, I am working as a sub-engineer in MPWRD. So you love to play football, basketball, dairy and handball. Yes, sir. Okay. तो इन तीनों गेम्स का आप कोर्ट का साइज बताइए। हैंडबॉल का क्या होता है, फुटबॉल का क्या होता है, बास्केटबॉल का क्या होता है? सर हैंडबॉल का 40 मीटर बाय 90 मीटर एंड फॉर बास्केटबॉल इट इज 20 बाय 90 मीटर. 20 बाय 90 मीटर. यस सर. अच्छा, बास्केटबॉल में? बास्केटबॉल. सर फुटबॉल का फुटबॉल में सर आइडिया नहीं है. गेस करो. सर नियरली 150 मीटर बाय बाय 60 मीटर. 60 मीटर. 112 बाई 68 नहीं है? चलो ठीक है, चेक कर लीजिएगा. यस. अच्छा, आपको डायरी लिखने का शौक है? यस सर. एक व्यक्ति ने, बड़ा फेमस व्यक्ति था, उसने अपनी डायरी लिखी है. यस. उसका लाइफ के पर्पस के साथ कुछ जुड़ा हुआ है. यस सर. क्या नाम है? सर इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और फॉरेन में एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक है, लेडी है. महात्मा गांधी. हाँ, और एक है. चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद जी. आजाद नहीं, चंद्रशेखर. ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. चलिए, एक विक्टर फ्रैंकल का नाम सुना कभी? नो सर. उसको देखिएगा, विक्टर फ्रैंकल का यस सर. मैन्स मीनिंग इन लाइफ. बड़ी अच्छी डायरीज हैं जो उन्होंने प्रिजन में लिखी थी. यस. देखिएगा. यू आर फ्रॉम इंगोरिया. यस सर. इंगोरिया का क्या मतलब होता है? इंगोरिया सर एक पौधा है जिससे पहले लोग कपड़े धोते थे, जिसके उससे जो उसका फ्रूट जो होता था वो कपड़े धोने के काम में आता है. जैसे जैसे रीठा होता है. सर रीठा आई डोंट नो. सर एक पौधा है, तो हमारा जो एरिया है वहाँ काफ़ी ज़्यादा है वो उस एरिया में, तो उसी के बेस पे नाम पड़ा गांव का. रीठा मतलब गर्म कपड़े धोने के लिए उसको बॉईल करते हैं. हाँ सर, ऐसे ही कुछ है. एग्जैक्ट आई डोंट नो. अच्छा. और बादनगर? बड़नगर इट इज़ तहसील. बड़नगर? यस सर. क्या मतलब क्या हुआ बड़नगर का? सॉरी सर. अच्छी बात है, कोई बात नहीं. तो आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है? यस सर. तो उसका क्या फ़ायदा होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने का? सर अप्लाई किया था मैंने, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में नहीं हो पाया. 2 बार दिया था. और सर उसका फ़ायदा ये है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का कि हम लोग आर्मी को करीब से देख पाते हैं, जान पाते हैं उनकी वर्किंग या किस सिचुएशंस में वो लोग रह रहे हैं. इसके अलावा प्रेरित होते हैं आर्मी को ज्वाइन करने के लिए. डिसिप्लिन आता है और कुछ जॉब्स में भी उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है. डायरेक्ट एसएस भी दे सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो. गुड. तो अभी आप एमपी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जेई हैं. यस सर. मध्य प्रदेश इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि वहाँ वाटर रिसोर्स में बहुत उपलब्धि हुई है. यस सर. ये नर्मदा से भी आपको कुछ लाभ हुआ? नर्मदा शिप्रा लिंक सिंहस्थ लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू उज्जैन में पानी
उज्जैन में जो शिप्रा नदी है उसमें पानी डाला गया है, उसकी हेल्प से 5000 हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन हो रहा है। इसके अलावा कई सारे गाँव में वाटर सप्लाई हो रहा है। इट इज़ बेनिफिटेड। तो आप पिछले 10 साल में 20 साल में एमपी का इरिगेटेड एरिया कितना बढ़ा, कुछ बता सकते हैं? सर सॉरी सर। क्योंकि आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में हो तो आपको कुछ तो आइडिया होगा। मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया बढ़ा है, ये तो फैक्ट है। यस सर। कितना बढ़ा? ये सर आइडिया नहीं। अभी फसल के मामले में मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है? सर एग्रीकल्चर में तो टॉप पे है मध्य प्रदेश। टॉप मतलब? कृषि के जो उत्पादन है सोयाबीन और गेहूं, उसमें प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का। वीट और सोयाबीन में मतलब इंडिया में मैक्सिमम वीट मध्य प्रदेश में होता है? यस सर। एमपी वीट इज़ वेरी फेमस। मैक्सिमम तो नहीं होता है बट इट इज़ ये क्वालिटी। कह रहे हैं कि मैक्सिमम होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। वो उल्टा प्रदेश हमारा, मैक्सिमम उल्टा प्रदेश। मैक्सिमम नहीं होता है बट यस प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी। चलिए आप पूछिए। हाँ भाई, हम तो थोड़ा सा, वैसे तो बहुत कुछ है पूछने को। महाकाल के बारे में खैर हम नहीं पूछेंगे, टाइम नहीं है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज? डूइंग सम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वर्क और नो? नो सर, आई एम वर्किंग इन WRD एंड डूइंग वाटर रिसोर्सेज वर्क। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग? सर इन my department, before construction of a dam or a canal, we have to do environmental impact assessment and environmental management plan, so that we find the feasibility of the project or what are the impacts on the environment due to that project, and how we manage them, the impacts we will do by environmental. ठीक है, वो तो आप कर लेंगे जो करते हैं। Yes. इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग टू क्लीन द इन्वायरमेंट, यू हैव टू गिव मच बेटर इन्वायरमेंट फील, बिकॉज दैट इज अ सर्विस, सोशल सर्विस, इंडस्ट्रियल। हाउ विल यू ट्रीट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन? So first of all, we treat the industrial waste at other place than the domestic waste, because it contains very high BOD and But industrial, it is a milk plant. yes sir. There will be BOD. Meat plant, there will be BOD. But is a chemical industry then? Then we have to go for advanced treatments. COD. Yes sir. How will you remove the chemicals? Because Delhi, Yamuna, all these chemicals are being dumped. Yes. झाग निकलता है नदी, इसका मतलब केमिकल्स आ रहे हैं एंड गवर्नमेंट से ये नहीं वो नहीं बाड़ा कहीं फलाना बढ़वाना, बट यू आर नॉट एबल टू निप द बड। प्रॉब्लम किधर है? Sir, in different industry. So your answer should be, we will first see what industry is there. Yes sir. इंडस्ट्री का हम टेस्ट करेंगे, चाहे नाला हो, चाहे आपका घर का हो, कुछ भी हो, आप पहले टेस्ट करें। Yes. You get the water quality, sewage quality. After that you go with the process. तो इस तरह से आंसर निकल के आना चाहिए। Yes. चलो, then I will go to your job. You have already told agriculture. Yes. So how much land is there with you people? So it is nearly 5 biga or 1. Agriculture is minuscule. acre. Then how do you manage with 80,000 per year? Sir, we have 2 crops, 2 types of crops. तो सब एग्रीकल्चर से मैनेज करते हो या फादर कहीं कोई इंडस्ट्री कोई बिजनेस वगैरह? नहीं सर, सिर्फ एग्रीकल्चर। दैट इज वेरी बैड। यू शुड डन योर ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुरखा करते आए हैं, बिकॉज यू अगमेंट द इनकम, फैमिली इनकम, देन यू हैव टू टेक अप अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर समथिंग एल्स। खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे इसका मतलब वेस्ट ऑफ मैन पावर और दिमाग में शरारत आएगी और आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं। एनीवे, तो एग्रीकल्चर में व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग देयर? सोयाबीन एंड ये गेहूं and sometime makka. How about your selection? Because you have taken so many chances but couldn't crack it. Yes sir. What was the reason? Sir, in 2017 I appeared into the interview. After that I had worked in WRD and
I lost my focus on the study at that time. जॉब मिल गई ठीक है। And also there is heavy workload in the time of November and December. And generally pre-exam held in January. So चलो ठीक है, तूने पगार तो लिखी नहीं इसमें। 40,000 50,000 मंथली क्या मिलता है? 70,000 सर लिखा है। पगार लिख के, हाँ लिखा है 55,000। हाँ हाँ, तो योर फादर मस्ट बी हैप्पी नाउ। Yes sir. All have moved to with you, or they are still in the village? So they are in village. I had told them, but as they have work at there. तो उनको आप सपोर्ट करते हैं? Yes sir. ठीक है, ओके है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में थोड़ा और पढ़ लेना। Yes. हाउ ट्रीटमेंट प्लांट इज मेड। फर्स्ट इज वाटर क्वालिटी और सीवेज क्वालिटी, वॉट एवर इट इज, दैट इज योर इनपुट। Yes. विदाउट इनपुट यू हैव टू क्लीन दैट। तो इनपुट आउटपुट इज फिक्स, प्रोसेस यू हैव टू डिज़ाइन। तो ये है। और बाकी उज्जैन के बारे में आप, महाकाल है भाई, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉरिडोर, कितने लोग डिस्प्लेस हुए, व्हाट आर दे डूइंग इट, व्हाट गवर्नमेंट इज डन फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो बिग टास्क। Yes. कि कोई आप एक जगह दे दी, सब आ गए अपना वहाँ पे, लाइक दैट। ठीक है, ओके। आप ये बताइए संदीप कि हाइड्रोलिक जंप क्या है? So hydraulic jump is the dissipation of power when water have very high velocity and flow number is greater than 1. Then the water tends to decrease that energy and want to be in the stable condition. For that, it increases its height, depth of flow, and reduces the velocity. It is hydraulic jump. पावर और एनर्जी में क्या फर्क है? पावर सर जो जनरेट होता है शाफ्ट के थ्रू, वो पावर। हाइड्रोलिक जंप पावर को रिलीज करेगा, डेसिपेट करेगा, या एनर्जी को डेसिपेट करेगा? एनर्जी। अच्छा है या बुरा है? सर अच्छा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर हमें वाटर कैनाल के थ्रू सेंड करना है काफ़ी लंबी दूरी तक, वहाँ अगर हाइड्रोलिक जंप हो जाता है तो वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और पानी पहुँच नहीं पाएगा टेल एंड तक कैनाल के। अदरवाइज अगर हम डैम के कंटेक्स्ट में देखें, जहाँ पे डाउन स्ट्रीम में डैम से जैसे पानी निकलता है, वहाँ हाइड्रोलिक जंप होने की वजह से वो एनर्जी डिसिपेट कर देगा और स्कोरिंग नहीं होगी, जिससे स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहेगा। अगर मान लो पानी के पास बहुत सारी एनर्जी है, यस, और मुझे पानी को रिलीज कराना है कैनाल में, यस, तो मैं हाइड्रोलिक जंप बनाना चाहूँगा कि नहीं बनाना चाहूँगा? नहीं बनाना चाहिए। तो इतनी तेज पानी की वेलोसिटी को मैं कैनाल में अलाउ कर दूंगा? हाँ सर, कैनाल डिज़ाइन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चलो। तो फिर कैनाल को कैसे डिज़ाइन करोगे जरा बताओ? ताकि वो जो वेलोसिटी है, क्या कंसिडरेशंस लोगे जरा मुझे? सर डिस्चार्ज कितना है कैनाल में? 100 क्यूमेक। तो सर हम एनर्जी रिलीज करना चाहेंगे, क्योंकि हाई डिस्चार्ज है काफ़ी। चलो 50 क्यूमेक। 50 भी ज़्यादा ही है सर, तो उस केस में भी ऐसे ही करेंगे। 10 क्यूमेक। 10 क्यूमेक में सर हम लोग देखेंगे कि कितनी दूरी तक हमें भेजना है पानी। अगर 30 किलोमीटर तो नहीं करेंगे सर। हाइड्रोलिक जंप बनवाओगे? नहीं बनवाए। नहीं बनवाओगे। अब इस कैनाल में 10 क्यूमेक का पानी जा रहा है, तो कैसे कैनाल को कैसे डिज़ाइन करोगे, क्या सोचोगे बताओ? सर एक तो एरिया कितना है हम यूटिलाइज करना चाहेंगे कैनाल में, वो कंसीडर करेंगे। स्लोप, एंट्री पॉइंट का डिज़ाइन बता दो, कैनाल में पानी कैसे घुसाओगे? उस जगह पे कैनाल को कैसे डिज़ाइन करोगे? स्लूइस गेट के थ्रू डिज़ाइन, पानी इंटर का होगा उसमें, और लाइन कैनाल देंगे। 220 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है।
200 मीटर की ऊंचाई से पानी गिर रहा है, कौन सा गेट है जो उस पानी को रोक पाएगा? समझ रहे हो? पानी लोहे को फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है। ओपन चैनल फ्लो में 2 क्रॉस सेक्शन पे आपका स्पेसिफिक एनर्जी सेम होता है, यस तब भी फ्लो हो रहा होता है। कैसे? फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ये मानते हो कि फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। यस तो क्या ओपन चैनल फ्लो में कोई दूसरी फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है? सर उस केस में एक जो फ्लो है वो सब क्रिटिकल होगा एंड अदर वन इज सुपर क्रिटिकल। मान लो पूरा फ्लो ही सब क्रिटिकल है, ठीक। तो कैसे फ्लो हो रहा है? सर फ्रिक्शन नहीं है उस केस में। फ्रिक्शन तो होता है। Weight of water is balanced by the slope, the component of slope in the direction of the flow. मुझे एनर्जी के टर्म्स में बात करो। Sorry, sir. सर, Okay. Tell me, what is difference between a beam and a column? So beam is horizontal and column is vertical. Beam carries the load from the slab and other structure on it, and column carries the load from the beam and the slab directly and transfer it to the either a lower column or to the foundation. So beam needs to be always horizontal. Yes, sir. Generally they are horizontal. They are horizontal. Okay. What is a constant strength beam? Sir, as the bending moment is different along the length of the beam, when the Z, that is the section modulus, is constant along whole of the length of the beam, then it is called constant strength beam. Constant strength beam. What is the cross section of that beam? It varies according to the, if we kept one thing, either width or depth constant, then other one is changing with the length of the beam. So why constant strength beams are made? It is for economical purpose. Economical purpose. Yes. So the beams that I see in all the buildings, none of the beams are constant strength. If these beams are economical, why don't we use these beams everywhere? Sir, the construction of such kind of beam is very difficult because the depth is vary with the length, and if we made the beam in a rectangular or a same cross section, it is easy to construct. That's why we go for the. But you said these beams are economical. Yes, sir, economical, but maybe the construction cost leads to that decrease in the. When we talk about economical, we always take the combined cost, not the process cost of one process. Yes. So these would be economical or these would be way costlier? Sir, as all beams are of the same cross section, so maybe they are not economical. That's why they are not constructed. So what is Reynolds number? Reynolds number is the ratio of inertial force to frictional force. Viscous force, sorry. Frictional force, viscous force. Yes. What is viscous force? Viscous force is the force generated due to the viscosity of the liquid and the layers between layers. So where does this force originate from? It originated due to the viscosity. So let's say there is a water flowing in pipe. Yes, sir. Pipe is smooth. Will there be viscous forces in the water? Yes, sir. There will be viscous forces. Where will that viscous force come from? It is in between the layers of the water. So if the pipe is smooth, Yes.
Will there be any gradient in the velocity? No, sir. So will there be any viscous force? No, sir. So what will be the Reynolds number in this case? Say it maybe 0. 0 or infinite? Because Reynolds number is the ratio of inertia force versus viscous force. Now viscous force is 0. Will Reynolds number be infinite? Sorry, sir. Okay. What are the different types of turbines we have used for power generation? Turbine. It's a Pelton turbine, Kaplan turbine, Mm-hmm. Francis turbine, Mm-hmm. and Fourian. Okay. What is the difference between Pelton and Francis turbine? So Pelton turbine is the impulse turbine, and Kaplan is reaction turbine. Why we call Pelton turbine as the impulse turbine? So because in Pelton turbine there is high head and low discharge. Mm-hmm. As due to high head, the impact on the turbine is very high when water impacted on it. That's why it is called impact turbine. And in Kaplan turbine, the discharge is very high with the low head. So can I use Kaplan turbine with high discharge, high head? No, sir. Why? It is not designed on the basis of. So I can design it. In that case, sir. Okay, thank you. That's all, sir. Okay, so your interview is over. Yes. So we'll call you back after 2 minutes to give you the feedback. Yes. Thank you, sir. सर 9 मिनट गया था। संदीप जी, आपका जो इतना अनुभव है वो दिखाई देता है, ठीक है, तो यू मेक इट, पर ये याद रखिएगा कि आपके लिए द बार विल बी हायर। Yes. ठीक है ना, क्योंकि जो रेस का घोड़ा होता है उसको फिर कूदेगा तभी मजा आएगा उसका, Yes. है ना। तो आपसे सवाल भी और बड़े पूछे जाएंगे, डिफ़िकल्ट पूछे जाएंगे। Yes. तो एक तो क्योंकि आप स्टडी से थोड़ा सा दूर हो गए हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। टेक्निकली यू शुड बी स्ट्रांग, और जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए Yes. कि भाई इरिगेशन कैसे होती है, उसमें कैसे पानी कंजर्व किया जाए, खेत तालाब क्या होता है, कैसे कैसे वाटर, जैसे ड्रिप इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर क्या है, पर केजी ऑफ वीट कितना पानी लगता है, पर केजी राइस कितना लगता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Yes. कि कोई ना कोई एनवायरमेंटलिस्ट बैठा होगा, वो कहेगा भाई चावल पैदा ही क्यों करना, इट्स अ वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। और वो जो हैप्पी सीडर है, डायरेक्ट सीडिंग जो हो रही है राइस की, उससे क्या बचत हो रही है। तो यू शुड नो द होल गैमट। Yes. तो आप कान आंख बंद करके नौकरी कर रहे थे, तो देन यू आर नॉट एन एसेट, देन यू आर अ लायबिलिटी। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव बिकम एन एसेट। Yes. You have to prove that. You are otherwise confidence सबसे बिल्कुल ठीक हो। Yes. जो सवाल पूछे उसकी तरफ भी देखो, फिर बाकियों की तरफ भी देखो। जैसे आप नॉर्मल अपने ऑफिस में कन्वर्सेशन करते हो वैसे ही कन्वर्सेशन करो, बट यू आर अ गुड कैंडिडेट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेगा वहाँ कि भाई आप इरिगेशन में हैं, आप 100% इरिगेशन एमपी में अचीव करना है, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। कि स्टोरेज करेंगे पानी की, ये करेंगे, वो करेंगे, बांध बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है ना। वाटर इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। हर जगह पानी चाहिए, फसल में चाहिए, इंसान को चाहिए, जानवर को चाहिए, ठीक है ना, ज़मीन को चाहिए।
तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, टेक्निकल अभी रिवाइज करो और कुछ नहीं, बाकी ठीक है, आपका चला जाएगा इंटरव्यू बढ़िया। ठीक है, यही फीडबैक है। संदीप, आई हैव फ्यू पॉइंट्स। जो भी आपका वर्क एक्स है उसमें आप एकदम डिटेल में जाओ, बिकॉज यू हैव अ वेरी लार्ज वर्क एक्स, सो दे विल ट्राई टू गो इनटू दैट। यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर कि आप वहाँ से छोड़ के वाई यू वॉन्ट टू जॉइन इंजीनियरिंग सर्विसेज, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। दे माइट ऑल्सो से दैट द सैलरीज आर वेरी लो दिस साइड, सो आप फिर से स्टार्ट करेंगे, so you have to have answer for that as well. Okay, then आपका टेक्निकल जो भी है, that as everybody said, you have to brush it up. थोड़ा सा आप आउट ऑफ टच हो गए, हो सकता है आपसे टेक्निकली थोड़ा कम पूछा जाए, बट जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर आपको, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज टेक्निकल जॉब, यस so you should know the answers to that. Soil mechanics, highway, because these are the things that you will be dealing. सॉयल मैकेनिक्स अगर आप वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में हैं, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन, अगर कोई पैनलिस्ट होंगे तो दे विल आस्क यू फॉर दैट। रेस्ट योर कॉन्फिडेंस इज गुड, थोड़ा सा चेयरफुल रहो। आप में स्टार्टिंग में एनर्जी दिखी थी, बट उसके बाद में एनर्जी एकदम लो हो गई। स्माइल मारते हो मजा आ जाता है। मैं सोच के आया था, कुछ देर तक तो वो रहा, फिर वो खत्म हो गई। हमेशा ऐसा ही होगा इंटरव्यू में। भाई आपकी जब तंत्र जो वो आपकी त्रंदा जो है तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें आपने खोना नहीं है। यस, बोलते रहो ये। सो यू हैव टू कीप इट एंगेज्ड। आप जैसा सोचेंगे, चार दिमाग आपसे अलग सोच रहे हैं। यस, उनका आपके लिए एक्सपेक्टेशन अलग है, आपका बोर्ड के लिए एक्सपेक्टेशन अलग है। यस, एंड दीज टू आर ऑलवेज पोल्स अपार्ट। यहाँ पे जो मेंबर होंगे, दे थिंक ऑफ यू एज समथिंग डिफरेंट। यस, यू थिंक ऑफ बोर्ड मेंबर्स की ये मेरे से यही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी। यस, एंड देयर माइट बी सिचुएशन जहाँ पे आप ऑल टुगेदर आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा हो, वो आपसे पूछा जा सकता है। यस, सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। यस, ओके, रेस्ट ऑल इज गुड। आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बोर्ड वुड लाइक टू रिकमेंड यू, दे विल ट्राई टू सपोर्ट यू मैक्सिमम, बट आपका भी जील होना चाहिए, तभी आपको 140 मिलेंगे। अदरवाइज नंबर मिलेंगे। यस सर। उसके लिए थोड़ा ब्रश अप करो। कब है इंटरव्यू? 20 अक्टूबर। So you have time. यस, लग जाओ रोज 18 घंटे छुट्टी ले लो ऑफिस से। यस, पहली बात, आर यू सीरियस? यस सर, आई एम सीरियस। सीरियस होगा। सीरियस हो तो फिर एफर्ट कर लो, ठीक है? यस सर, Sir, marks. पिच जो है वो कम तो नहीं है, मतलब जोर से बोलना चाहिए क्या? पिच कम है आपका, वो आप थोड़ा और पीछे बैठेंगे तो बोर्ड को सुनाई नहीं देगा। यू हैव टू हैव, जैसे मेरा वॉइस निकल रहा है, मेरा वॉइस आपको नहीं निकल रहा है, जो कैमरा पीछे बैठे हैं उनको भी सुनाई दे रहा है। यस सर। तो ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा आपका बिल्ड अच्छा है तो बस साउंड में आवाज लेके आओ। यस सर। जोश डालो थोड़ा, यस सर। ठीक है? सर मार्क्स मार्क्स आपके अभी 125 तो कहीं नहीं गए। यस, रिटर्न कैसा गया आपका? रिटर्न अच्छा है सर, 370 380 तक लग रहा है, 380 तक। बहुत अच्छा नहीं था। दैट्स अ गुड स्कोर। यू विल बी एबल टू मेक इट, बट आपको 10-15 नंबर एक्स्ट्रा इंटरव्यू में लाने हैं। इस सब में भी 140-45 सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, यू कैन टारगेट। ओके, यस, ला सकते हो, यस, तुम्हारा अनुभव बोलना चाहिए। यस। थैंक यू। All थैंक the यू best. सर। थैंक यू।